हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है हमारी एक नई क्लास में जिसमें हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आर्टिकल का यूज सदैव नाउन से पहले होता है। तो आर्टिकल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे नाउन क्या है। और हर किसी बच्चे ने नाउन कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। छोटे पर जो स्कूल टाइम होता है तो हम लोग नाउन को पढ़ते हैं। स्कूल टाइम में पढ़ाया गया होगा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। या हम लोग कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ नाउन। आर्टिकल्स को सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल को भी दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सभी लोग जानते होंगे, एक वचन। प्लूरल का मतलब बहुवचन। जितनी भी चीजें होती हैं दुनिया में वो सब नाउन है। और नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन एक वस्तु है, यानी कि एक नाउन है। एक पेन, पेन्स प्लूरल, बहुत से पेन। पेन, इंक। पेन में इंक पड़ती है, इंक को गिना नहीं जा सकता है। काउंटेबल जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना ना जा सके। पेन को गिना जा सकता है, एक पेन, बहुत पेन, और इंक को गिना नहीं जा सकता है। यानी कि इससे हमें पता लगता है अनकाउंटेबल में जितने भी पदार्थवाचक नाउन्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल। टेबल, ए टेबल, टू टेबल्स, थ्री टेबल्स। बट टेबल इज मेड ऑफ वुड। वुड इज अनकाउंटेबल। वुड, आयरन, जितनी भी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं वो सब अनकाउंटेबल होती हैं। अब बात करते हैं कि हमें पता लग गया है नाउन क्या है। नाउन तो अब हम जानेंगे कि आर्टिकल। आर्टिकल भी दो होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स को भी। नंबर वन, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। नंबर टू, इनडेफिनिट, अनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द, जिसको हम लोग दी भी बोलते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं दो, ए और एन। ए और एन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए और एन के बारे में। ए और एन। ए और एन का मतलब होता है एक। इसका मतलब होता है एक। एक अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर पेन, एक, पेन्स और पदार्थवाचक। इससे सीधी जाहिर सी बात है कि हमें लोगों को पढ़ने से ही पता लग रहा है कि इसका प्रयोग कहां पर होगा। तो इसका ए और एन का प्रयोग एक के साथ, और एक का मतलब है सिंगुलर। एक का मतलब है सिंगुलर, यानी एक वचन के साथ ही ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन अब दोनों का मतलब एक ही है, तो इनका प्रयोग कहां पर होगा। तो सबसे पहले ए सीखते हैं कि दोनों का प्रयोग कहां कहां पर होगा। तो ए का प्रयोग कहां पर होगा और एन का प्रयोग। एक डेफिनेशन याद कर लीजिए आप लोग। ए और एन का यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सदैव एक वचन के साथ ही होगा, सिंगुलर नंबर के साथ ही होगा, और कहीं पर भी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कोई भी शब्द जब कोई भी नाउन, कोई भी शब्द जब नाउन हो, वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट के उच्चारण से। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी क से, क ख ग से ज्ञ तक के किसी भी शब्द के उच्चारण से शुरू होता है, तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे ए का। जैसे कि पेन। पेन में उच्चारण हो रहा है पा का, पा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग यूज करेंगे ए का। इससे पहले काय का यूज करेंगे, ए का। जैसे कि ट्री। ट्री, ट्री यानी कि एक पेड़। पेड़, पेड़ इसका उच्चारण हो रहा है टा से शुरू, तो इसके आगे हम लोग प्रयोग करेंगे ए। चेयर। चेयर, चेयर का उच्चारण हो रहा है चा से, तो यानी कि यूज करेंगे ए का। इससे हमें पता लगता है कि जहां पर भी कोई भी नाउन
अगर शुरू होता है च कहां से ज्ञा तक, यानी कि कॉन्सोनेंट के उच्चारण से, व्यंजन के उच्चारण से शुरू होता है, तो वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। अब एन का प्रयोग कहां पर करेंगे? एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी वर्ड, एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी वर्ड वोवेल स्वर से शुरू होता है। स्वर आ से, स्वर कहां तक होते हैं? आ से अह तक। यदि इन किसी से शुरू होता है कोई भी नाउन, तब हम लोग प्रयोग करते हैं एन का। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में काय का उच्चारण हो रहा है? अ का। ऑरेंज, तो ऑरेंज का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे एन। ऑरेंज में एन। एप्पल, एप्पल में ए का उच्चारण हो रहा है, एप्पल, ए का, तो इसलिए इसके साथ भी एन का यूज होगा, इसके साथ भी एन का यूज। बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमारा शब्द जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बट हम लोग उसके साथ भी एन का यूज करते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, यहां पर हमारा वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। क्यों? क्योंकि इसका शुरुआत तो कॉन्सोनेंट से हो रही है, बट उच्चारण में एच साइलेंट हो रहा है और अ का उच्चारण निकल रहा है, ऑनेस्ट, तो इसीलिए इसके साथ एन का यूज करेंगे। कहीं कहीं पर हमारा जो वर्ड है वो शुरू होता है वोवेल से, बट हम लोग उसके साथ ए का यूज करते हैं। यदि हमारा कोई भी शब्द वोवेल से शुरू होता है और उसका उच्चारण में कॉन्सोनेंट निकलता है, तो उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा शब्द जो है वोवेल से शुरू होता है, बट उच्चारण हमारा काय का निकल रहा है? य का। उच्चारण काय का निकल रहा है? या का, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग करेंगे प्रयोग ए। इसी तरह यूरोपियन, 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 यूरोपियन में भी य का उच्चारण निकल रहा है, इसीलिए इसके साथ भी ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का प्रयोग करेंगे। जब कहीं पर कोई भी शब्द में हम लोग वोवेल से शुरू होता है शब्द, लेकिन अगर उसमें उच्चारण निकल रहा है कॉन्सोनेंट का, तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने सीख लिया ए का प्रयोग कहां पर करना है और इन का प्रयोग, लेकिन अब बात करते हैं दा की। दा का कोई वैसे विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन दा का यूज हम लोग हर जगह पर नहीं कर सकते। दा का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है। तीनों जगह पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको नियमों को समझना बहुत ही जरूरी है, उसको बड़े ध्यान से उसका यूज किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था सेंटेंस ए पेन, ए पेन, तो दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन, हमेशा हम लोग यही लिखेंगे, लेकिन इसके साथ भी दा का यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे इसके साथ दा का यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसका यूज जब करेंगे जब इसके साथ दा का प्रयोग हुआ, इनका मतलब ये पेन विशेष है, तो इसका बारे में हमें समझाना पड़ेगा क्यों विशेष है। दिस इज द पेन which you gave me yesterday, दिस इज द पेन विच यू गेव मी yesterday, ये वही पेन है जो तुमने मुझे कल दिया था। अब हमें पता लग रहा है कि इस पेन की विशेषता क्या है, इसीलिए इसके साथ जो है हम लोगों ने दा का प्रयोग किया। दा का प्रयोग किसी विशेष चीज के लिए ही करते हैं, विशेष जगह पर ही करते हैं। जैसे किसी के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों को पहले से जानकारी है, उसके साथ में दा का प्रयोग